नमस्कार हीरा सिंह जी, मैं अनन्या बात कर रही हूँ एक न्यूज़ 24 से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपसे कुछ करना चाहूँगी, जैसे कांग्रेस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो जी, उसको लेकर के बातें थोड़ी करना चाहेंगे आपसे कि ये जो बिहार विधानसभा चुनावों के साथ आपकी वोटर अधिकार यात्रा निकली, तो ये जी। कितनी ज़्यादा सफल रही? एनडीए लगातार बोल रहा है कि आपकी यात्रा जो है वो बिहार में विफल हो गई है पूरी तरह से। देखिए, जो हम लोग की यात्रा निकली है, ये की जन-जन की आवाज़ जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 1400 किलोमीटर चली और हर जिले में चली, लोगों का जन समर्थन मिला। आप लोग देख रहे हैं लगातार इतनी उमड़ी भीड़, जो जो एसआईआर का मुद्दा, लोगों को वोट काटने का काम किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, भाजपा के द्वारा। तो हम लोग तो अपना मुद्दे पे अटेगी कि कि हम लोग जब तक ये मोदी जी ये चुनाव आयोग का सहारा लेके वोट नहीं कटना बंद करेंगे, हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। जी, जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन जैसे अभी जो है वो कांग्रेस पर सीधा निशाना लगातार साधा जा रहा है। अभी बी से बीड़ी, बी से बिहारी को लेकर के एनडीए जो है वो हमलावर हुआ था आप लोगों पर। फिर अभी कश्मीर में जिस तरह के स्थिति बने हुए हैं उसको लेकर के भी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग जो है हमेशा अपमान ही करते आए हैं। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये शुरू से मुद्दे को भटकाते हैं। बिहार में बेरोजगारी है, प्लान है, उस पे तो बात कर नहीं रहे। लगातार अपहरण हत्या हो रही, उस पे तो बात कर नहीं रहे। इनके पास तो मुद्दा है नहीं। ये बी से बीड़ी, बी से बिहारी की बात करते हैं। बिहारियों को तो प्लान हो ही रहा है, तो क्या बात करेंगे? ये शुरू से तो अब माइक बिहारी को तो कर ही रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए अनाप शनाप ये लोगों भटकाने का काम कर रहे हैं। बिहार अडिग है। इस बार बिहार के लोगों ने मन बनाया हुआ है कि इस बार परिवर्तन करेंगे, और बिहार के हम लोग के आश्वासन दिया है कि सरकार हम लोग की बनेगी। दिव्यांगों को 25 मिलेगा पैसा, वृद्धा पेंशन को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सब चीज होगा। ये तो ये अपने सारी अपने चीजें तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं भगत जी। आज ही उन्होंने शुरुआत की है एक महिला स्वरोजगार की पोर्टल की, तो वो तो कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए भी देखिए, रोजगार की भी बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जिन्होंने 20 साल कुछ नहीं किया, जी, जी। 20 साल डबल इंजन की सरकार रही, आपकी डबल इंजन की सरकार, आप लोगों ने 20 साल कुछ किया नहीं। आप अंतिम पड़ाव में, जब आपने पता कि मेरी सरकार अब जाने वाली है, तो आपने, हम लोगों ने कहा कि 2000 देंगे, अपने 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपने 125 किया। तो सारी योजनाएं तो हम लोग की, तो पता है कि 20 साल आपने किया नहीं। जनता तो बुड़बक है नहीं। अब आज ये आप, अब देखिए इतना बड़ा माँ पे मुद्दा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ को भी नहीं जी अ, हाँ, जी हाँ, इस पर ये ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए, माँ सबकी एक बराबर है। जो जन्म देती है वो भी माँ है, और जो बड़ी वो भी माँ है। ठीक है। जी, आप राहुल, वो जहां से जो वहां पे कांड हुआ, वो आपका कार्यकर्ता, सरकार आपकी, जेडीयू से बीजेपी में गया, सरकार आपकी, अरेस्टिंग उसकी हो गई। आपने माँ के नाम पे, आपने वहां पे बिहार में बंद, आपने महिलाओं को, टीचर को घसीट के पिटाया। आपने एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट महिला को जाने नहीं दिया, एक बुजुर्ग महिला को जिन्हें झंडा तिरंगा उसको गिरा दिया। तो बिहार में उस दिन बंद नहीं था, भाजपा की गुंडागर्दी थी। जी, जी। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो माँ के अपमान की बात है, ये चुनावी मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। माँ तो राहुल गांधी की माँ थी। राहुल गांधी ने आज तक ना मेरी माँ को जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की ये कहा। उन्होंने कहा, आप उनकी माँ नहीं थी, उनकी माँ नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की माँ को कहा गया। हम लोग भी दुखी हैं। हम लोग भी कहे कि किसी माँ को, हम लोग की ये परंपरा नहीं रही कांग्रेस की। आपकी सरकार, आपका कार्यकर्ता, तो आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? जी, जी, सही बात है, आपकी बात को हम समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी उठी हुई है कि बार-बार कांग्रेस पे इसी को लेकर के प्रहार हो रहा है कि भाई मैम, अपमानजनक शब्दों का आप लोग प्रयोग करते हैं। नहीं मैम, उन्होंने डिलीट भी किया, ट्विटर पे डिलीट भी हुआ है। उन्होंने, सॉरी, डिलीट भी किया है, ऐसा नहीं है। मगर ये बार बार इनके हाथ में लगता है कि बटेर लग जाता है कोई चीज, इनको ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। अब मुद्दे पे तो बात कीजिए ना। जी। उन्होंने डिलीट भी किया, सब कुछ किया, अब मुद्दे को तो बात किए। बिहारियों का अपमान तो शुरू से आप कर रहे हैं। प्लान आपने नहीं रोका, रोजगार आपने नहीं दिया,
15 लाख आपने खाते में नहीं भरे, 2 करोड़ आपने रोजगार नहीं दिया, महंगाई आपने चरम सीमा पे की, भ्रष्टाचार आपके सरकार में। जी आप जी। उस पे तो बोलिए, यहाँ पे आप मणिपुर में आप नहीं बोले, नग्न अवस्था में महिलाओं को काट के मारा गया, वहां आप नहीं बोले, वहां वो भी तो माँ थी, वो भी तो बहनें थी। जी जी। पंजाब में इतना बड़ा है, पंजाब में आप कुछ इतनी त्राहिमाम बची हुई, इसमें आप कुछ नहीं कर बोल रहे कर रहे हैं। तो मगर जी जिस तरह की स्थिति अभी बिहार में उत्पन्न हो रही है लगातार में, आपको क्या लगता है कि आखिरी सवाल है हमारा कि बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस का एक ही स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है कि हम लोग इस बार सरकार बनाएं, बिहार में प्लान रोके, शिक्षा पे काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, सिंचाई पे काम हो, सारे धरातल पे काम हो, जी। जो 20 साल नहीं हो सके, जो जो 20 20 साल साल नहीं नहीं हो हो सका सके। अब हो। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वरदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे।